अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। आज है 5 दिसंबर और फ्राइडे का दिन और मार्केट इस टाइम हमें हल्की फुल्की करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $92,000 पे और पिछले 3-4 दिन से बीटीसी इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है 92 से $94,000 के जोन में, क्योंकि ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटीसी के लिए। लास्ट टाइम भी बीटीसी को इसी लेवल से रिजेक्शन मिली थी और बीटीसी ऑलमोस्ट तकरीबन 8 से $9,000 नीचे गिरा था। अगर बीटीसी अब भी यहाँ से रिजेक्शन ले गया तो फिर हमें इतनी करेक्शन देखने को मिलेगी जिसके चांसेस कम है। यहाँ से बीटीसी ज़्यादातर चांसेस है कि अपसाइड की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें अच्छी खासी यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $94,000 से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन $98,000 तक हमें लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर कुछ हैं ऐसे लॉन्ग वाले भी जिन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर पोजीशन ओपन की है। अगर बीटीसी अपने $92,500 के लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो नीचे की लिक्विडिटी है $90,000 की ये ले सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है बीटीसी अपसाइड की तरफ जाएगा। और आज फ्राइडे का दिन है, जो भी करना है बीटीसी को आज ही करना चाहिए, क्योंकि कल सैटरडे और संडे को आपको पता है सीएम जो मार्केट है सीएमई की, वो मार्केट जब क्लोज हो तो फिर उसके बाद आपको पता है एक सीएमई गैप बन जाता है और फिर बीटीसी दोबारा से नीचे की तरफ आ जाता है। जो कुछ भी करना है आज कर ले, अगर करेक्शन करनी है तो कल कर ले या परसों कर ले, ताकि जो सीएमई का गैप है वो ऊपर की तरफ बने और बीटीसी उसको रिकवर करने के लिए अपसाइड की तरफ आए। बाकी रही बात यहाँ पर आर्ट्स कॉइन की, तो पिछले दिनों में आर्ट्स कॉइन हमें रिकवरी करते हुए नजर आ रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिन से आर्ट्स कॉइन भी यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि बीटीसी करेक्शन कर रहा है और बीटीसी की डोमिनेंस भी दोबारा से पंप हुई है, जिसकी वजह से आर्ट्स कॉइन करेक्शन कर रहे हैं। बाकी एक बात आपको बता दूं, इतनी हल्की फुल्की करेक्शन से आपको घबराना नहीं है। जितनी करेक्शन करनी थी ऑलरेडी आपके आर्ट्स कॉइन कर चुके हुए हैं। बस अभी मार्केट में कुछ बहाने चाहिए मार्केट को, उसके बाद मार्केट आपको अच्छी खासी रिकवरी करती हुई नजर आएगी। आपको एक दिन भूलना नहीं है, याद है आपको लास्ट ईयर 6 दिसंबर को मार्केट कितने बुरे तरीके से क्रैश हुई थी। 6 दिसंबर का दिन किसी को भी नहीं भूलेगा जिन्होंने दिसंबर में बाइंग की हुई है। आई होप सो जो कल का दिन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कल मार्केट अच्छा पंप करती हुई नजर आएगी। और इसी के साथ साथ जो 2026 का फर्स्ट क्वार्टर होगा वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि मार्केट हमें कब अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो मार्केट के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। उसकी रीजन मैं आपको आगे जाके शेयर करता हूँ। मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो अभी भी स्टिल फियर में है, 28 के ऊपर इंडेक्स देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मार्केट में फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ शुरू में ही शेयर करने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो पहले थोड़ी सी अपडेट दे दूं। कल जो है ना सीजी की और पीटर शिफ की जो है डिबेट हुई। आपको याद होगा काफी देर पहले जो है काफी टाइम पहले जो है पीटर शिफ ने सीजी को चैलेंज किया था कि बिटकॉइन और गोल्ड के बारे में डिबेट करने के हवाले से। और जो कल ब्लॉकचेन की ये एक इनका इवेंट था जो बाइनांस ने किया था, उसी में पीटर शिफ को इनवाइट किया गया और वहीं पर ही यहाँ पर डिबेट हुई। अब इस डिबेट में उसने सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट से लेस देन 1 मिनट में ही उसने ये डिबेट विन कर ली। उसने बोला क्या, जरा सुन लो, आप खुद भी जाके इसको प्ले करके सुन लो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। सीजी ने लाइव डिबेट में एक गोल्ड बायर निकाला और जो बायर निकाला उसने पीटर शिफ को उसके हाथ में दिया और बोला बताओ ये असली है या नकली है। पीटर शिफ वेरीफाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वेरीफाई कहाँ से करना था, क्योंकि गोल्ड को वेरीफाई करने के लिए किसी ना किसी मशीन की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी टूल्स की ज़रूरत होती है जो वो विजुलाइज कर सके, पता चल सके कि ये असली है कि नकली है। तो सीजी ने इसी मोमेंट का यूज़ करते हुए उसी पॉइंट को प्रूव किया और उसने बोला कि गोल्ड वेरीफाई करना मुश्किल है, टूल चाहिए होते हैं। बिटकॉइन इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाता है और ब्लॉकचेन के ऊपर बिना टूल्स के आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। इसलिए बिटकॉइन ज़्यादा ट्रस्ट वर्थली है और ट्रांसपेरेंट एसेट है। यानी सीजी ने ये जो डिबेट थी ना 1 मिनट में ही जीत ली,
क्योंकि उसने जो गोल्ड की वीकनेस थी वो लाइव जो है एक्सपोज कर दी। तो लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा क्लैप किया। तो ये डिबेट सिर्फ लेस देन 1 मिनट में हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसने उस वक्त जो मेन पॉइंट था ना उसने यहाँ पर शेयर किया, जिसकी वजह से सीजी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, चलो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखा है जी, हमारे जो एक यूट्यूबर है मिस्टर बीस, वो दुनिया का सबसे, आपको पता है कि यूट्यूबर माना जाता है। अभी उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोच रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, जिसमें वो पेमेंट्स, बैंकिंग टाइप सर्विस वगैरह, रिवॉर्ड, इन्वेस्टिंग फीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें रखेगा। और ये बेसिकली एक फिनटेक कंपनी होगी जिसमें यूज़र अपना पैसा वगैरह रखेंगे। और इसमें में भी हो सकता है कि क्रिप्टो को भी डायरेक्ट लिंक करे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ये क्रिप्टो को लाजमी करेगा। और हाँ, जो एक मेरी बात याद रखना, जिसको ये ज़्यादा, आपको याद है कि लास्ट टाइम इसने एक दो कॉइन था, चिल गाय था शायद, उसको इसने प्रमोट किया था। तो मे भी हो सकता है कि वो जो टोकन है वो भी आपको इसके फाइनेंशियल सिस्टम में आपको लॉन्च होता हुआ नजर आए, यानी कि लिस्ट होता हुआ नजर आए। मे भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आपने इसके ऊपर, इसके ट्वीट के ऊपर लाजमी नजर रखनी है, क्योंकि इसके ट्वीट से भी आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर आपने वो कॉइन होल्ड किया होगा। अच्छा जी, कल एरिक ट्रम्प ने जो है वो तकरीबन 363 बिटकॉइन जो है वर्थ के वो बाय किए हैं, और जिसकी वैल्यू बनती है $340 मिलियन। गुड। चाइना स्टेट ऑन बैंक, सुनने में आ रहा है कि चाइना ने भाई जो उसके ऑन बैंक हैं यूएस डॉलर को बाय करना शुरू कर दिया है, और युआन जो है उसको स्टेबल रखने के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के ऊपर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये होता रहता है। अच्छा जी, रशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है वीटीबी, रशिया का एक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसकी तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जो 2026 के अंदर वो बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। और ये रशिया का बैंकिंग सिस्टम, मतलब आप समझो कि जो रशिया का बैंकिंग सिस्टम है ये क्रिप्टो को ऑफिशियली एंट्री दे रहा है। इतना बड़ा बैंक जब अलाउ करता है तो इसका मतलब है कि रशिया के अंदर क्रिप्टो को ओपनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। मैं इसलिए बोल रहा था 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहेगा। लैरी फिंक ने फिर से बिटकॉइन के हवाले से उसने बोला सारी चीज़ें कि वही पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा था। अच्छा, एक बड़ी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये वाली है, CFTC। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, CFTC ने भाई पहली दफ़ा यूएस के अंदर जो है ना स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। अब ये CFT जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज है इसको बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कॉमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन करके कुछ ऐसा है। और इन्होंने बोला है जो फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव्स कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने यहाँ पर बोल दिया। अब यूएस का पहला ये फुली रजिस्टर्ड स्पॉट क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पहली दफ़ा गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करेगी, जिसमें BTC इथेरियम वगैरह वगैरह सारी ट्रेडिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है CFTC एक्सचेंज का। तो इसके अलावा जी मार्केट में और क्या चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं जी। यहाँ पर टॉम ली सी ने कहा है कि अभी क्रिप्टो जो है आपको बॉटम में मिल रही है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। तो ये है गाइस फंडामेंटल न्यूज़ जो मार्केट में पिछले 24 घंटे में हुई हैं। आगे क्या होगा वो आपको बेहतर पता है, वो आप भी जानते हैं। मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% पॉजिटिव चल रहा है। बाकी थोड़ा सा मार्केट में अभी भी फियर वाला माहौल है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल जानबूझ के बनाया भी जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आज है 5 दिसंबर, और आज 3 न्यूज़ भी हैं। कोर PC प्राइस इंडेक्स भी है, और प्रीलम UOM, ये मैंने भी पहली बार सुनी है ये वाली न्यूज़। तो इसका डाटा आज हमें देखने को मिलेगा 8 बजे, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अब आओ जी मार्केट को टेक्निकली तौर के ऊपर देखते हैं किधर जा रही है। BTC देखो ये 94 और $93,000 की रेंज में है। बल्कि 2-3 दिसंबर से लेके आज तकरीबन पिछले 3 दिन से इसी जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, इसी जगह के ऊपर, और पूरी कोशिश कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने की। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो इम्तिहान की घड़ी यहाँ पर है 96 से $98,000 के जोन के अंदर, यहाँ पर इम्तिहान की घड़ी है।
अगर सही तरीके से बीटीसी ने रिकवर करना है। तो जैसे ये लेवल ब्रेक करके बीटीसी सस्टेन कर गया तो चांसेस है $1,07,000 तक जा सकता है। और जैसे ही $1,07,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। उससे पहले हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और ना ही इसके अलावा कोई और चीज़ नज़र आ रही है बीटीसी की में, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, वही चीज़ है जो पहले थी। ठीक है, इथेरियम थोड़ा सा हमें बीटीसी से कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी अपग्रेडेशन हुई है। पता नहीं क्या नाम है यार, फुसाका है पता नहीं क्या, वो अपग्रेड हुआ है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इथेरियम में भी हमें यहाँ पर दोबारा से जान पड़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी नक्शे कदम पे तो चलेगा, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ बीटीसी के नक्शे कदम पे ये चलेगा। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस हमने देखा था कि 2 और 3 दिसंबर को पंप कर रही थी और कल के दिन में हमें बीटीसी की डोमिनेंस में भी डंप देखने को मिला। और मैंने आपको बोला भी था कि मैक्सिमम अगर चली भी जाती है तो ये 60.20% तक जाएगी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है। लेकिन इस लेवल को ब्रेक तो किया लेकिन साथ ही नीचे की तरफ आ गई, सिर्फ ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा इसने विक मारी और साथ ही नीचे आ गए बीटीसी की डोमिनेंस। तो बीटीसी की डोमिनेंस को भी मैं यहाँ पर काफ़ी डीपली देख रहा था। यहाँ पर अगर आप देखो लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था कि बीटीसी के डोमिनेंस ने उस वक्त भी, जब ये अपने इस चैनल को इसने ब्रेक किया था, उसके बाद इसने भी काफ़ी टाइम तक नखरे किए थे और नखरे करने के बाद फिर उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस अच्छी खासी यहाँ पर गिरी थी। सेम अभी भी वही काम कर रही है यहाँ पर और बीटीसी की डोमिनेंस भी जल्दी ही आपको यहाँ पर गिरती हुई नजर आएगी। और जैसे ही अपने बीटीसी की डोमिनेंस ने 58.50% के लेवल को ब्रेक किया तो ये आएगी सीधी 57.15% पे और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 54.90%। तो इतने में आपके आर्ट्स गन अच्छे खासे रिकवर हो जाएंगे अगर बीटीसी स्टेबल होगा या बीटीसी पंप कर रहा होगा, साथ में ये भी ज़रूरी है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर अभी भी स्टिल मार्केट कैप है। कुछ फिर से करेक्शन हुई है, लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन जल्दी आपको ये भी मजीद पंप करता हुआ नजर आएगा मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हुई है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो मैंने अभी आपको CFTC की न्यूज़ बताई है ना, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। उसके साथ साथ जो VTB का बैंक है रशिया का, ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। उसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने पिछले दिनों में, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने अलाउ कर दिया है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है। वैनगार्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो ब्लैक रॉक के साथ स्पॉट बिटकॉइन ETF में अपनी लिस्टिंग करेंगे। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये जितनी न्यूज़ेस आई हैं ये बड़ी बड़ी न्यूज़ेस हैं। इनका हो सकता है अभी आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2021 में कहाँ था CFTC, कहाँ पर था VTB, कहाँ था बैंक ऑफ अमेरिका, कहाँ पर था वैनगार्ड, कहीं थे? कहाँ था SEC, कहाँ कोई है था? कुछ भी नहीं था। लेकिन मार्केट कर गई ना एक बड़े लेवल के ऊपर पंप। अब देखो ये सारे इन्वॉल्व हो चुके हैं, US बड़े लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो चुका है। नो डाउट ठीक है, US जब एक समझो कि यहाँ पर वेंचर कैपिटल स्मार्ट मनी इसके ऊपर अपनी पकड़ जमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, इनकी पकड़ जमाने पे आप जो लोग यहाँ पर इस टाइम बॉटम में बैठे हो, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग की हुई है, वो भी तो उन्हीं के साथ है। जिस तरह वो प्रॉफिट बनाएंगे आप लोग भी प्रॉफिट बनाओगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखो। सारी बात है, कुछ होता है तो फिर टाइम तो लगता है। जिस लेवल के ऊपर अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट आपको अच्छी और पॉजिटिव देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो फेड का जो चेयरमैन है वो भी आपको पता है चेंज होने जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, 2026 के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे आपको बताया था ना मैंने, आपको QT एंड हो गया हुआ है और फिर आगे QE स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। 95% इस टाइम फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए आपको सब्र 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 करना है। ओके, तो यही मेरा मैसेज था लास्ट पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट पे एक अनाउंसमेंट है, अगर आपको स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम फ्री में स्पॉट के और फ्यूचर के सिग्नल देते हैं। अगर आप ये ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर नजर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।